दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रेजेंट इन्फिनिट का कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट रिहर्सल, कंप्लीट एक्सरसाइज को करेंगे। तो प्रेजेंट इन्फिनिट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हम लोग टोटल पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरगेटिव और निगेटिव, ये चीज़ें हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज में करेंगे। ये हमारा एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग पॉजिटिव को भी करेंगे, निगेटिव को भी करेंगे, इंटरगेटिव को भी करेंगे और इंटरगेटिव निगेटिव को। इसके पहले जो भी वीडियो बना था उसमें हम लोग सिंगल चीज़ों को किए थे। जैसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, फिर निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, फिर इंटरगेटिव के पढ़े थे, फिर इंटरगेटिव निगेटिव के बारे में पढ़े थे। आज हम इन दोनों को एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अगर ये बोले कि असर्टिव सेंटेंस अगर बोले कि अगर पॉजिटिव दे और बोले कि इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करिए, तो वो हम निगेटिव में चेंज करते हैं, और अगर वो निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 9th-10th में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें आती है। ये दे देता है जैसे मोहन ईट्स फूड। मान लीजिए मोहन खाना खाता है, इसके बाद बोलेगा कि असर्टिव में चेंज करिए, असर्टिव में। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, असर्टिव में दो ही हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट निगेटिव चेंज कर देंगे। तो मोहन, अब चूंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट करता है तो इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट ईट फूड, है ना, ये कर देंगे। इनकेस अगर ये चीज़ दिया हो मोहन डज नॉट ईट फूड, इसको असर्टिव में चेंज करिए, तो हम इसको इसमें चेंज कर लेंगे। तो ये असर्टिव में दो पार्ट है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव दिया है तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव दिया तो निगेटिव कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हमारा क्या है कि हम इसमें एक टोटली एक पैराग्राफ नोट किए हैं जिसमें हमारा प्रेजेंट इन्फिनिट का चारों तरह के क्वेश्चन हैं। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, जब पहला क्या है, मोहन खाना खाता है, तो हम पहला बनाएंगे मोहन खाना खाता है। तो मोहन ईट फूड, मोहन खाना खाता है, ये हमारा पॉजिटिव में है, तो मोहन ईट फूड। मनीष रोज सुबह दौड़ने जाता है, यहाँ पे लिखेंगे मनीष RUN, मनीष रन्स। चूँकि मनीष क्या है, एक वचन करता है, इसलिए हम क्रिया में यस या यस लगाएंगे। मनीष रन्स डेली, मनीष रन्स डेली इन द मॉर्निंग। भाव अपने आप आ जाता है, मनीष रोज सुबह में दौड़ने जाता है। क्योंकि सुबह में नहीं लिखा है, लेकिन भाव के अनुसार हम इसको इन लिखेंगे, मनीष रन्स डेली इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या है, पवन पतंग उड़ाता है, तो पवन उड़ाना का फ्लाई या फेल। तो यहाँ चूँकि पवन क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्रिया में यस लगा देंगे। पवन फ्लाइज द काइट। ठीक है, तुम रोज पढ़ने नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट, यहाँ पे क्या है, तुम बहुवचन है, इसलिए हम कर्ता क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, यू डू नॉट। ठीक है, तुम रोज पढ़ने नहीं जाते हो, यू डू नॉट रीड डेली। तुम रोज पढ़ने नहीं जाते, यू डू नॉट रीड डेली। उसके बाद हम लोग पानी नहीं पीते हैं, तो
वी, हम लोग पानी नहीं पीते हैं, वी डू नॉट, वी क्या है, ये भी क्या हम बहुवचन है इसलिए डू नॉट, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, खाने और पीने वाली चीज़ों में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तुम सब मैदान में खेलते हो, यहाँ पे छूट गया था, तुम सब मैदान में खेलते हो, तो यू, अब क्या है, यू बहुवचन है इसलिए जो क्रिया है उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, यू प्ले। हाँ, ये तुम सब हो गया, खेलना हो गया, कहाँ पे, इन द प्ले ग्राउंड, यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, तुम सब मैदान में खेलते हो, यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद रीना खाना नहीं बनाती है, तो रीना डज नॉट कुक फूड। ठीक है, रीना क्या है, एक वचन करता है इसलिए डज नॉट लिखेंगे। हाँ, रीना डज नॉट कुक फूड, रीना खाना नहीं बनाती है। क्या तुम लोग आम खाते हो, तो देखिए यहाँ पे तुम लोग ये बहुवचन है करता, तो यहाँ पे इसके अनुसार डू या डज पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे डू यू, क्या तुम लोग आम खाते हो, डू यू ईट मैंगो। ठीक है, डू यू ईट मैंगो, क्या तुम लोग आम खाते हो। उसके बाद वह क्यों नहीं पत्र लिखती है, तो सी चूँकि लड़की है, वह क्यों नहीं पत्र लिखती है, तो सी सॉरी, वह क्यों नहीं, अब क्या है जो हमारा जो है प्रश्नवाचक चीज़ें क्या बीच में आ रही है, तो ये हम पहले लिखेंगे, तो वाई डज नहीं लिखती है ना, वाई डज नॉट सी राइट ए LETTER लेटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वाई डज नॉट सी राइट ए लेटर, वह क्यों नहीं पत्र लिखती है, या वह क्यों नहीं एक पत्र लिखती है। तुम क्या करते हो, तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, तो क्या बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हाट डू यू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ठीक है, व्हाट डू यू डू। उसके बाद हम लोग बारिश में नहाते हैं। ठीक है, हम लोग BATH वी बाथ इन द रैन। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग बारिश में नहाते हैं, वी बाथ इन द रैन, तुम उसे क्यों मारते हो, तो यहाँ पे देख लीजिए, तुम उसे क्यों मारते हो, वाई डू यू किल हिम। देखिए, किल की जगह हम बीट भी ले सकते हैं, BAT, बीट माने पीटना होता है, और किल माने होता है कि वो मतलब जान से ही मार देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप किल भी ले सकते हैं, बीट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि वह किस तरह से मारता है। एक नॉर्मल मार रहा है तो बीट लिखेंगे, और जान से मार रहा है तो किल, जैसे होता है ना कि किल हिम, मार दो उसे, यानी कि जान से मार दो उसे, तो ये चीज़ें लिखती हैं। तो आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम और आर के साथ क्रिया में ING लगाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। आसान है। अभी क्या है कि प्रेजेंट इनफिनिट का हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा, इस पे आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको हम पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। कुछ आप लोग को भेजना चाहें कमेंट में तो भेज सकते हैं, उसका नहीं समझ में आता है तो उसको हम करके आप लोगों को सेंड करेंगे। सपोर्ट पूरा रहेगा। आप लोग भी मतलब चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। कहीं कोई मिस्टेक होता है, गलती होती है तो उस वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। नो डाउट हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके चलेंगे, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी नए जुड़ रहे हैं, यकीन करिए कि आप लोगों को इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी जो रहता है आप पूछ सकते हैं। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं तो आप के लिए और बेटर है, क्योंकि ये पैसेज आता है करने के लिए जहाँ पे आप लोगों को 8 नंबर या 10 नंबर का आता है। इसको बहुत ही आराम से गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।